तो वहीं आज भारत और चीन के बीच होगी बातचीत। दोनों देशों के कॉप कमांडर स्तर की होगी वार्ता। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बात करेंगे। लद्दाख में अप्रैल जैसे हालात बहाल करने की बात करेगा भारत। सूत्रों के हवाले से खबर है कि थोड़ी देर में ये शुरू होने जा रही है भारत चीन के बीच बातचीत, और बातचीत में लद्दाख में अप्रैल जैसे हालात बहाल करने की बात भारत करेगा। क्योंकि आपको बता दें, लद्दाख का कुछ एक एरिया ऐसा है जहां पर विवाद इस वक्त सबसे ज्यादा है, और चीन और भारत की सीमाओं के बीच लगातार विवाद चल रहा है। यह कोई पहली मर्तबा नहीं है जब भारत और चीन के बीच इस तरह से सीमा विवाद हुआ हो और इस स्तर तक जाकर बातचीत का सिलसिला चल रहा हो। इससे पहले भी 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ था। डोकलाम को लेकर अंततः भारत की जीत हुई थी और बातचीत के स्तर पर चीन को वापस लौटना पड़ा था। और एक बार फिर से आज भारत और चीन के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच कॉप कमांडर स्तर की वार्ता होगी। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बात करेंगे। लद्दाख में अप्रैल जैसे हालात को बहाल करने की बात भारत की तरफ से होगी। थोड़ी देर में यह भारत चीन की बातचीत शुरू होगी। अभी तक की अगर हालातों की बात करें, हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही चीन की सेना थोड़ा पीछे जरूर हुई है, क्योंकि बॉर्डर पर बेहद करीब आ गए थे। ये पूरा विवाद चीन की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है, और यह विवादित जमीन को लेकर है जो कि भारत का हिस्सा है, और चीन उस पर लगातार कब्जे की बात करता है। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, अगर देखें भारत और चीन का वो हिस्सा जहां पर इस वक्त विवाद है, आज बातचीत होगी। बातचीत के बाद हमेशा की तरह क्या भारत की कूटनीति और भारत की बातचीत सफल हो पाएगी? देखिए, भारतीय रणनीतिकार पहले से ही कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पाले हुए हैं आज की बैठक से। बस आज की बैठक से उम्मीद इतनी है कि आगे गतिरोध कैसे दूर किया जाएगा, इसका एक रास्ता आज की बैठक से खुल सकता है, जब भारत के 14वीं कोर के ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और पाकिस्तान चाइना के पश्चिमी कमांड के जो हेड हैं जनरल लीपिंग, वो जब मिलेंगे आज, तब कुछ एक रास्ता खुलेगा आगे की तरफ। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने जो कल खबर छापी है, चाइना का एक सरकारी मैगजीन है चाइना की, उसने साफ तौर पे भारतीय पक्ष को धमकाया है कि वो अपने आप को रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ समझने की गलती ना करे, अमेरिका के उकसावे में ना आए। आग से खेल रहा है भारत। बिल्कुल G7 में जाने को भी उन्होंने जो है एक अग्रेसिव तौर पे लिया है। तो इससे आज की बैठक से बहुत ज्यादा, आज अगर हम उम्मीद करें कि तुरंत आज दोनों सेनाएं हट के अपने अपने बेस पे चली जाएंगी, तो ये उम्मीद करना बेमानी होगी। हाँ, इससे यह है कि यथास्थिति को कायम रखने के लिए एक सहमति आज हो सकती है, और आगे कैसे कैसे बातचीत करके मसले को हल करना है, इसके लिए एक रास्ता तुषार निकल सकता है। दिग्विजय जी, खासतौर से देखें चीन और भारत की अगर सीमा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों तरफ की अगर हम खासतौर से बात कर लें, तो हमेशा सीमा विवाद रहा है। इसको लेकर चीन हमेशा से, अगर 1967 के युद्ध के बाद की बात कर लें, तो उसके बाद से हमेशा बातचीत का रास्ता ही इस तरफ एक जरा कारगर साबित हुआ। हमेशा की बात कर लें, आज इस पूरे हालात में लगातार युद्ध की और तमाम दूसरी बातें भी हो रही हैं, चाहे वो तमाम प्लेटफॉर्म पर हो, सोशल मीडिया पर हो, या धमकी देने की बातचीत हो। इन सबके बीच क्या आपको वो संभावनाएं लगती हैं, या बातचीत के जरिए रास्ता निकल आएगा आज या कल भले ही? अगर हम इतिहास को देखें, 1967 के बाद से लेकर अब तक के इतिहास को, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत से हल निकल आएगा, क्योंकि 67 के बाद से लगातार तनातनी बनी हुई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कभी गोली नहीं चली। दोनों ने बातचीत से रास्ता अपना लिया। आज भी दोनों ही, ना तो सेना के स्तर पर और ना ही राजनीतिक स्तर पर, दोनों ही देश युद्ध की बात कर रहे हैं या झड़प की बात कर रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि हम बातचीत से मसले को सुलझा लेंगे, हमें किसी थर्ड मीडिएशन की जरूरत नहीं है। ये बात और है कि दुनिया के कई देश, अमेरिका हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, जो वो चीन के ऊपर रणनीतिक रूप से दबाव बना के उसको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का जो सबसे बड़ा मददगार है रूस, वो कम से कम भारत के मुद्दे पर चीन के साथ खड़ा नहीं होगा। वो अपनी तटस्थ भूमिका अपना सकता है कि हम दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो ऐसे में चीन को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अलग थलग होने से बचाना होगा, वो एक उसके नजर में जरूर चिंता है। दूसरा ये है, जो व्यापार संतुलन है वो हमेशा से चीन के पक्ष में रहा है। चीन से बहुत ज्यादा निर्यात जो है भारत को किया जाता है, और भारत को बहुत कम आयात करता है। तो ऐसे में अगर व्यापारिक संबंध टूटते हैं तो भारत को नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा चाइना को होगा। तो चाइना इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा। इसीलिए चाहे भारत हो चाहे चाइना हो, दोनों ही कम से कम इस सीमा पर युद्ध नहीं चाहते हैं। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लद्दाख में अप्रैल जैसे हालात बहाल करने की बात करेगा भारत, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो टकराव वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर मोल्डो में यह बैठक है। पेंगोंग की उत्तरी किनारे से चीनी सैनिक हटाने को कहेगा भारत, यह सूत्र हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारियां हैं कि किस तरीके की बातचीत होगी। LAC विवाद पर भारत चीन आज एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे।
भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल होंगे। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बात करने जा रहे हैं। तो लद्दाख में अप्रैल जैसे हालात बहाल कर दिए जाएं, इसको लेकर भारत अपना पक्ष रखेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, टकराव वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर मोल्डो में यह बैठक होने जा रही है। तो पेंगोंग में उत्तरी किनारे से चीनी सैनिक हटाने को भारत कहेगा, यानी कि पेंगोंग झील के आसपास जो चीनी सैनिक जमा हैं, जो उन्होंने बंकर बनाए हैं या फिर जो टेंट लगाए हैं, उन सबको हटाने की बात की जाएगी। वहां से पीछे हटने की बात की जाएगी। कुछ ऐसा ही विवाद 2017 में भी हुआ था डोकलाम के अंदर, और डोकलाम के विवाद के बाद ये दूसरा मामला है जब एलएसी पर विवाद हुआ हो। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आज इसी पक्ष को रखेंगे कि किस तरीके से जिस जमीन पर चीन अपना कब्जा बता रहा है वो जमीन हिंदुस्तान की है। एलएसी का जो विवाद है वो किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। बातचीत के स्तर पर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा।